जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आज से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है अपनी 9 बजे क्लास होनी थी, ये आज जो है 10 बजे हुई है। कुछ कारण से लेट हो गई ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और कल से अपनी 9 बजे भी होगी और 10 बजे भी एक न्यू क्लास जो है अपनी शुरू होगी, तो याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। और वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है तो वह संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। पीडीएफ उपलब्ध है 3000 प्रश्न की। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर एक दिया गया है और एक में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है 1871। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है सी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर 1871 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था और इन्होंने इस बार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 में प्रकाशित हुआ था। और इनका द्वितीय भाग जो है 1947 में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का जो प्रकाशन है वह 1847 में, फिर 1871 में जो है हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी अपन पढ़ते जाते हैं। जैसे गारसा दत्तासी जो है इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था इस्तबार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। देखिएगा इनका साहित्यिक इतिहास ग्रंथ है ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। और इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया था और ये पूछा ही जाता है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और भी हैं, जैसे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रेसन का ग्रंथ माना जाता है। हिंदी काव्य संग्रह एवं महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। शिवसेन सरोज शिवसेन सेंगर का ग्रंथ है। और मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये 3 भाई ने जो है मिलकर इस ग्रंथ को लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया। दीपक जी, तनु जी, प्रिया जी, नीलम जी, आप सभी के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गारसा दत्तासी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है गारसा दत्तासी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अब भी अपन ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान पूछा गया है। जोशुआ केटलर है, किशोरीदास वाजपेयी है, जॉर्ज ग्रेसन है, कामता प्रसाद गुरु है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी लोग जुड़ते जाइएगा टेलीग्राम से। नया टेलीग्राम अपना जो बना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोशुआ केटलर। विकल्प ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे ये, और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यवसाय के सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय
किसको है? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। लीला जी, आनंद जी, कल्पना जी, कुमुद जी, बताइएगा। शिवसेन सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर जॉर्ज ग्रेसन, या फिर मिश्र बंधु। क्वेश्चन यहाँ पर 4 है और 4 में सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था लिखा, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? ये चयन करना है। कविता काल, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। युग प्रवृत्ति आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? युग प्रवृत्ति आपका सही आंसर है। नामकरण का जो आधार रहा वह युग प्रवृत्ति रहा। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 कालों में जो है बांटा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, या धर्मशास्त्र का इतिहास। थोड़ी से क्वेश्चन ब्लर हो गए हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है और 6 में आप सभी का सही आंसर है हिंदी शब्द सागर। आपका बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी शब्द सागर आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 7, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? 7 में यहाँ पर चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है बताइए। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 7 में विकल्प नंबर 1, विधेयवादी पद्धति। कौन सी? विधेयवादी पद्धति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। और अगला क्वेश्चन है शिवसेन सरोज का रचना काल बताना है। 8 में चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? प्रिया जी, भावना जी, चयन करिए। शिवसेन सरोज का रचना काल आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है 1878 ईस्वी। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1878 ईस्वी आप सभी का सही आंसर है। शिवसेन सरोज जो कि शिवसेन सेंगर ने शिवसेन सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा है। इसमें लगभग 838 लगभग 1000 जो है 838 लगभग, अगर 838 नहीं दिए रहते तो लगभग 1000 जो है भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं का उदाहरण इसमें दिए गए हैं। किसमें? शिवसेन सरोज में, जिसका रचना काल 1878 है। अगला क्वेश्चन है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? सॉरी, ये गलत हो गया है। सॉरी यहाँ पर ये इसका प्रकाशन इसमें गलत दिया गया है। 1878 नहीं, 1800 जो है 1878 यहाँ पर दिया गया, लेकिन 1883 मिलता है। तो इसमें 1878 जो है दिया गया है, 1883 इसमें मिलता है। सभी जगह जो 1883 में मिलता है, लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1883 दिया रहता है, गलत हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प, यानी कि पादरी एडविन ग्रीव्स आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प है, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो है पादरी एडविन ग्रीव्स हैं, और पादरी FEK द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है इसके लेखक जॉर्ज ग्रेसन माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन है। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या बताना है कि ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। प्रियंका जी, पंकज जी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डॉक्टर केशोरीलाल गुप्त, आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर केशोरीलाल गुप्त यहाँ पर सही आंसर होंगे। ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद केशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया देखिएगा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शिवसेन सेंगर में महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रेसन, वह लेखक आप सभी के लिए बताना है जिनके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी का काल विभाजन मिलता है। वंदना जी चयन करिएगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, शेयर कर दीजिएगा एक बार इस क्लास को, सभी लोग जुड़ जाएं ताकि, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 11 में जॉर्ज ग्रेसन, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है 12वां क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। बताइएगा, मिश्र बंधु, ग्रेसन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास, बताइए किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। प्रमोद जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर मिश्र बंधु सही आंसर है 12 में। यहाँ से क्लास जो है सही चल रही है, आपके वहां पर हो रही होगी सिग्नल की प्रॉब्लम थोड़ी सी, यहाँ से क्लास सही है। मिश्र बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधु ने अपनी कृति में मिश्र बंधु विनोद में जो है लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी जो है अधिक कालखंडों में व्यक्त किया गया। इस प्रकार मिश्र बंधु का काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक इन्होंने उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम बताना है। मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधु कितने 3 भाई थे, कौन कौन से 3 भाई थे, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपक जी बिल्कुल, तो क्या होगा सही आंसर 13 में चयन करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे, कौन कौन से 3 भाई थे ये बताना है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र अभी आप सभी के लिए बताया था। बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर आप सभी का होगा। इन्होंने एक मिश्र बंधु नामक ग्रंथ लिखा था जिसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी से आपके ब्लर हो गए हैं। क्वेश्चन आपका 14 दिया है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी आप सभी लोग बढ़ा लें। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, कब से कब तक ये बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का दिया गया है 14 है और 14 में आप सभी का सही आंसर है संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा।
देखिएगा मिस्र बंधुओं ने जो है मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास का कालवाचन इस प्रकार मिलता है। आरंभिक काल, आरंभिक काल में प्रारंभिक आरंभिक काल में पूर्व आरंभिक काल, इसके अंतर्गत जो है इसकी समय सीमा मानी जाती है 700 से 1343 विक्रमी संवत। उत्तर आरंभिक काल 700 से 1343, फिर 1343 से 1444 विक्रमी संवत। और माध्यमिक काल की जो पूर्व माध्यमिक काल की इन्होंने समय सीमा मानी है 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और पूर्ण माध्यमिक काल की जो समय सीमा मानी है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। और अलंकृत काल की इन्होंने जो है पूर्व अलंकृत काल, इसकी अवधि मानी है इन्होंने 1681 से 1790। और उत्तर अलंकृत काल की जो अवधि मानी है वह 1791 से 1889 विक्रमी संवत। और यहाँ पर अज्ञात काल पर परिवर्तन काल जो है इन्होंने परिवर्तन काल की जो है इस प्रकार मानी है अवधि। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? वह कवि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, चयन करिएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। अंजू जी बहुत बढ़िया। 15 में चयन करना है। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जायसी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। जायसी को स्थान नहीं मिला है। यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न कौन कौन से हैं? तुलसीदास, सूरदास और देव, ये बृहत्तरी में आते हैं। और मध्यतरी में बिहारी, भूषण और केशव आते हैं। और लघुतरी में मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है इस प्रकार इन कवियों को स्थान मिला है। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, केशवदास, मतीराम, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवरत्न में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन है। 16 में बताने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 16 में सही आंसर चयन करिएगा, चयन करिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प है। 1868 से 1893 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17 में बताना रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। लाइक भी अवश्य करते जाइए सभी लोग, बहुत सारे लोग जो है लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक करते जाइए। और रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है विक्रम संवत 1085। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए रामचंद्र शुक्ल ने उनका नामकरण किया है। जैसे इन्होंने आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल, और इसकी जो समय अवधि मानी है वह मानी है कब से कब तक? देखिएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है इन्होंने, और विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक इसकी अवधि मानी है। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा और इसकी जो अवधि मानी है विक्रम संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीति काल को जो है 1700 से 1900 विक्रमी तक, और आधुनिक काल यानी कि गद्य काल की जो समय अवधि यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार इन्होंने ये नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल, और समय अवधि इनके अनुसार यहाँ पर दी गई है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। आनंद जी 9 बजे भी क्लास होगी, 9 बजे भी आज जो है कुछ कारण से टाइम से क्लास नहीं हो पाई है, 9 बजे भी होगी, और कल से 10 बजे भी जो है एक न्यू क्लास शुरू होगी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य की भूमिका
सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई, उनके लेखक दिए गए हैं कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की मानी जाती है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। सम्मिलित करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक माने जाते हैं नलिन विलोचन शर्मा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दर्शन करोगे वह किससे करोगे? लोचन से करोगे। लोचन से क्या हो जाएंगे? विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अब भी पढ़ा था, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य के रचनाकार श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास के रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। तो विकल्प आपका ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना मानी जाती है? 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चयन करिएगा सभी लोग। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किन की रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक अब भी पढ़ा नलिन विलोचन शर्मा जी का ये ग्रंथ माना जाता है। 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। 20 में आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 20 नहीं 22 दिया गया है। 22 में चयन करना है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तनु जी और आप सभी का सही आंसर है। कमला जी 22 में 1893 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना पूछी गई है तो 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति में प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है और यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से किया गया? तो अब भी पढ़ा अपन ने नागरी प्रचारणी सभा। ये क्वेश्चन अब भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 दिया गया है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था ये चयन करना है। रविंद्र नियाजी, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24 है। 24 में डी सही आंसर है। नागरी प्रचारणी सभा काशी आप सभी का सलोनी जी सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना संजू जी, ममता जी, चयन करिएगा। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि 1800 ईस्वी यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी में की स्थापना की। बाद में यही संस्था पोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्क्वेस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्रास्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? ये चयन करना, पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रभावमयी भाषा या फिर किस्सा गोई। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 है और 26 में आप सभी का सही आंसर होगा पूर्वीपन। आपका ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। पूर्वीपन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा किन की रचना है, क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, तो इंसा अल्लाह खां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इंसा अल्लाह खां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर रानी केतकी कहानी को अन्य नाम से जाना जाता है उदयभान चरित के नाम से। और लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है बताइएगा, चयन करिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये चयन करना है। तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है कौन सा, विकल्प नंबर बी प्रेम सागर। प्रेम सागर कई बार अपन ने पढ़ा है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रेम सागर इनका ग्रंथ माना जाता है लल्लू लाल जी का। इनके ग्रंथ राजनीति और सभा विलास, लाल चंद्रिका, माधव विलास, ब्रजभाषा, व्याकरण आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 29 में बताइएगा। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे अब आपके लिए, नई जो है वो अपन लेकर आए हैं। इसको जो है शुरू से अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से। और उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर है लल्लू लाल। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर, जिसमें प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन माने जाते हैं। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, राम प्रसाद निरंजनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। राम प्रसाद निरंजनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है भाषा युग वशिष्ठ के लेखक बताना है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। खड़ी बोली की पहली रचना आप सभी के लिए चयन करना, प्रेम सागर, नासिकेतु उपाख्यान, ढोला मारुरा दोहा या फिर आशय। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर, नासिकेतु उपाख्यान, ढोला मारुरा दोहा या फिर आशय। तो नासिकेतु उपाख्यान आप सभी का सही आंसर है। हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की और 1810 में लल्लूलाल प्रणीत प्रेम सागर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान को ही खड़ी बोली की पहली रचना माना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 यहाँ पर क्या दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से व्याख्यात दो रचनाकार कौन है। वह दो रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आधुनिक हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से दो व्याख्यात रचनाकार माने जाते हैं। और आप सभी का सही आंसर राजा लक्ष्मण से और राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है।
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के प्रथम गद्यकार आप सभी के लिए बताने कौन माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। 33 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा रतिपाल जी, पुष्पराज जी। तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, लल्लूलाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है डोला मारवा दुआ में डोला के पिता का क्या नाम है। राजा जसवंत सिंह, राजा नल, या फिर राजा जय सिंह, या फिर राजा हरराज सिंह। नीलम जी, राखी जी, क्वेश्चन नंबर 34 में आपके लिए चयन करना है। डोला मारवा दुआ में डोला के पिता का नाम बताना है, तो राजा नल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बिल्कुल सही। डोला मारवा दोहा नामक राजकुमार तथा मारवाड़ी या मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है, जिसमें डोला के पिता का नाम राजा नल है और इस काव्य के मूल कवि कल्लूल हैं और तथा कालांतर में कुशल राय ने जो है इसमें कुछ विस्तार किया है। यहाँ पर बताना है रत्नाकर जोपम। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, बताइएगा। क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आज का चैलेंज प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 35 क्वेश्चन थे। कल अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो कल जो है 9 बजे अपनी ये क्लास होगी। इसके बाद रात्रि में 10 बजे अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कवियों और लेखकों का जीवन परिचय। आप लोग बताइएगा कि रात्रि में 10 बजे क्लास ही रखी जाए या फिर दोपहर में 2 बजे। ये दो विकल्प में से आपको बताना है कि किस टाइम पर जो है क्लास रखी जाए। या तो रात्रि में आपकी 10 बजे क्लास होगी या फिर दूसरा विकल्प है आपके पास दोपहर में 2 बजे। इन दोनों में से किस समय आपके लिए क्लास जो है लाई जाए, ये आपके लिए बताना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए परचेस करना है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कीजिएगा। सभी लोग जिनके लिए परचेस करना है 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है। वंदना जी, नीलम जी, पंकज जी, एस कल्पना जी और प्राया पंची जी, संजू जी, रतिपाल जी, आनंद जी, भावना जी और लवली जी, आनंद जी, कमला जी, प्रमोद जी, कृष्णा जी, सलोनी जी, दीपक जी और पुष्पराज जी, संजू जी, अर्चना लोधी जी, वंदना जी, राखी जी, भावना जी, रतिपाल जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 10 बजे। पराय पंछी जी, रविंद्र जी, 10 बजे ही जो है होगी, ज़्यादा समय की नहीं होगी। अपन एक एक रोज जो है एक कवि या लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो जो है जल्दी ही जो है 15, 20, 25, 30 मिनट की क्लास होगी। तो इतने में अपन एक कवि को जो है पूरा पढ़ लेंगे। कीर्ति जी, रतिपाल जी, तो रात्रि में कल से जो है अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। नीरू जी, कीर्ति जी और राहुल जी, सलोनी जी, बिल्कुल, ममता जी, कंचन जी, कल्पना जी, यानी सुनील जी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि में 10 बजे ही जो है क्लास होगी, 9 बजे 10 बजे। नौ बजे भी होगी। देखिए अब कल जो है, कल से आपकी जो क्लासों का टाइम होगा वह 4 क्लासें आपकी लाइव क्लासों की बात कर रहे हैं। तो सुबह 9:10 पर एक क्लास होगी। सुबह होगी 9:10 पर। फिर एक शाम को अपनी 4 बजे होती है तो वो होगी। फिर एक 9 बजे होगी अपनी क्लास हिंदी साहित्य की 9 बजे। 9 बजे के बाद एक जो है रात्रि में 10 बजे होगी, जहाँ पर कवियों का जीवन परिचय अपन पढ़ेंगे। तो ये आपकी 4 क्लासें लाइव क्लासें होंगी, जिनके लिए जो है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर आप सभी के लिए सभी क्लासों का नोटिफिकेशन दे दिया जाता है।
तो उस क्लास और उस टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा। आनंद जी 10 बजे ही रखते हैं। आनंद जी बिल्कुल, कल्पना जी बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद।